हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। तो स्थल मंडल के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम माउंटेन्स यानी कि पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये जान लिया था कि 4 तरीके के पर्वत होते हैं, लेकिन अभी पर्वतों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स रह रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ तो यह है कि कुछ भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे जिनसे पर्वतों का निर्माण होता है। तो पहले तो हम उन सिद्धांतों के बारे में जान लेंगे, 4-5 हैं, और साथ ही साथ उनके जो भूगोलवेत्ता हैं उनके नाम भी हैं। ठीक है, तो किसने कौन सा सिद्धांत दिया ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद जो माउंटेन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को कर लेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम पठार यानी कि प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई? चलिए, तो अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम जानेंगे पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। पर्वत निर्माण के विभिन्न सिद्धांत। ठीक है, तो एक साइड हम सिद्धांत लिख लेंगे और एक साइड हम भूगोलवेत्ता के नाम लिख लेंगे। ओके, चलिए, तो इस तरफ हम सिद्धांत लिख लेंगे और दूसरी तरफ हम क्या लिख लेंगे? भूगोलवेत्ता के नाम। ठीक है, चलिए, सबसे पहला सिद्धांत है भूसंतति। भूसंतति, तो जो भूसंतति का सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो कोबर ने दिया है। किसने दिया है? कोबर द्वारा दिया गया है भूसंतति का सिद्धांत। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है तापीय संकुचन। तापीय संकुचन, तो जो तापीय संकुचन वाला सिद्धांत है ये किसने दिया है? ये जेफरीज ने दिया है। किसने? जेफरीज। ये जेफरीज ने दिया है। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सिद्धांत जो आता है वो आता है महाद्वीपीय फिसलन। महाद्वीपीय फिसलन, तो महाद्वीपीय फिसलन जो सिद्धांत है वो डेली ने दिया है। किसने? डेली। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है संवहन तरंग। संवहन तरंग, तो जो संवहन तरंग का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो होम्स के द्वारा नहीं, हाँ, ये होम्स के द्वारा ही दिया गया है। किसके द्वारा? होम्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? होम्स के द्वारा दिया गया है। तो देख लो, पहले ये 3 देख लो, 4 देख लो, फिर 3-4 हैं वो बाद में बता दूंगी। तो सबसे पहला आता है भूसंतति का सिद्धांत। तो भूसंतति का सिद्धांत कोबर के द्वारा दिया गया था। फिर आता है तापीय संकुचन, मतलब कि तापीय जो टेम्परेचर के हिसाब से जो संकुचन होता है उसके द्वारा जो पर्वतों का निर्माण किया होता है। तो इस तरीके का ये जो सिद्धांत दिया है जेफरीज द्वारा दिया गया है कि कुछ पर्वतों का निर्माण तापीय संकुचन के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट आता है महाद्वीपीय फिसलन, मतलब जो महाद्वीप हैं वो उनकी फिसलन के द्वारा भी कुछ पर्वतों का निर्माण होता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था? डेली ने दिया था। फिर है संवहन तरंग, तो संवहन जो तरंगे होती हैं उनके द्वारा भी कुछ पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा? होम्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन द्वारा जो पर्वतों का निर्माण होता है, तो उसका सिद्धांत किसने दिया?
वैगनर ने दिया। किसने? वैगनर ने। ठीक है, अगला आता है रेडियो एक्टिविटी। क्या आता है? रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत है, रेडियो एक्टिविटी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉली के द्वारा। किसके? जॉली। जॉली ने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लेट विवर्तन या प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, तो जो प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? वो हैरी हेस ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था। तो फिर एक तो हो गया महाद्वीपीय फिसलन, फिर होता है महाद्वीपीय विस्थापन। मतलब महाद्वीप जो है उनका जो विस्थापन होता है, तो उसके द्वारा जो पर्वतों का निर्माण होता है, कुछ पर्वत उसके द्वारा भी बनाए जाते हैं, बनते हैं। तो वो ये सिद्धांत, इस बारे में किसने बताया? वैगनर ने बताया। इस बारे में किसने? वैगनर ने बताया। नेक्स्ट आता है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी के द्वारा जो माउंटेन्स बनती हैं उसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया? वो जॉली ने दिया। फिर लास्ट आता है प्लेट विवर्तनिक। जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं अर्थ के अंदर होती हैं, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो उनके द्वारा जो पर्वतों का निर्माण होता है, तो इस सिद्धांत के बारे में हमको हैरी हेस ने बताया। तो ये 5-7-8 ये सिद्धांत है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप इनका नाम लर्न कर लेना। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए कुछ फैक्ट्स हैं माउंटेन से रिलेटेड, उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट, फिर कल अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब इसके अंदर ही हम पठार के बारे में पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर ही अभी हमारा चल रहा है। ठीक है, तो पहला फैक्ट क्या है इसमें? पहला फैक्ट है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के एंडीज दक्षिण अमेरिका के, किसके? साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पर? पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी कितनी ऊंचाई है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर, जो कि कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? जो अफ्रीका है, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर, अफ्रीका का
सर्वोच्च शिखर, क्या नाम है अफ्रीका के सर्वोच्च शिखर का? माउंट किलिमंजारो। क्या है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर। पाँच हजार 895 मीटर। तंजानिया में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तंजानिया में अवस्थित है। पहले ये 3 पॉइंट समझ लो, फिर उसके बाद आगे का बता दूंगी। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि जो फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी वो है एंडीज। कौन सी है? एंडीज। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है, जो कि विश्व की, वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, सबको पता है उसकी ऊंचाई थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो अब प्रेजेंट में कितनी है? 8848 मीटर, जो कि कहाँ पर है? जो कि नेपाल के अंदर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो है वो भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जिसका नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो। क्या नाम है उसका? माउंट किलिमंजारो, जिसकी लंबाई कितनी है या ऊंचाई कितनी है? 5895 मीटर, जो कि तंजानिया में अवस्थित है। कहाँ पर है? कौन सी जगह पर है? जो कि तंजानिया में है। ठीक है, तो इनसे क्वेश्चन घुमा फिरा के जिस तरीके से भी पूछा जाए तो आप कर सकते हो। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ आते हैं। तो जो नेक्स्ट फैक्ट है वो क्या है? वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक। कौन सा सिद्धांत है? आधुनिक सिद्धांत वलित पर्वतों का निर्माण हुआ जिससे, उसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जो प्लेट टेक्टोनिक है उसकी संकल्पना पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर। आगे है इसमें, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में, जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में जहां पर आज एट प्रेजेंट में हिमालय पर्वत खड़ा है वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल टेथिस सागर
नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। ठीक है, आगे है इसमें दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण, दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण तेतीस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया। तेतीस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया। ठीक है, जिस वजह से क्या हुआ, वो ऊपर की तरफ उठ गया। नेक्स्ट आगे इसमें है जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। जिससे संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। ओके, तो देखिए इसमें क्या, इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो वलित पर्वत है, वलित पर्वतों के बारे में हम पढ़ लिया था हमने। ठीक है, तो जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं ली हैं तो प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। तो जो वलित पर्वत है, तो वलित पर्वतों के निर्माण का जो आधुनिक सिद्धांत है, ठीक है, जो एट प्रेजेंट में जो आधुनिक सिद्धांत है, जो अब सिद्धांत माना जाता है कि वलित पर्वत किस तरीके से बने हैं, की संकल्पना पर आधारित है। मतलब जो आधुनिक सिद्धांत है वो वलित पर्वत जो है उनकी संकल्पना पर आधारित है एक तरीके से। आगे इसमें है जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, तो जहां पर हमारा हिमालय माउंटेन है, हिमालय पर्वत खड़ा है, तो वहां पर क्या है, वहां किसी समय में एक तेतीस सागर हुआ करता था, एक ओशियन हुआ करता था तेतीस नाम का। तो पहले वहां पर पर्वत नहीं था, वहां एक सागर था। ठीक है, बर्फ का, मान लीजिए बर्फ का एक तरीके से तेतीस नाम का सागर था। तो विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी, मतलब हम कह सकते हैं उसको भू अभिनति या फिर भूद्रोणी थी, वो एक तरीके से सागर के रूप में ही था। तो फिर बाद में क्या हुआ कि दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण, अब जो दक्षिण का पठार है उसने क्या करना स्टार्ट किया कि वो दक्षिण जो पठार है वो थोड़ा उत्तर की तरफ खिसकने लगा, उत्तर की तरफ वो जाने लगा। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो तेतीस सागर है तो उसमें क्या है, थोड़ी बल पड़ गई, मतलब दरारें पड़ गई एक तरीके से। तो जिस वजह से क्या हुआ, वह ऊपर की ओर उठ गया, वो ऊपर की ओर, मतलब इतना प्रेशर आया कि बल पड़ गए तो वो ऊपर की ओर उठ गया। तो जिससे क्या हुआ, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि हिमालय का निर्माण, जो वलित पर्वत एक तरीके से है, जो हिमालय पर्वत है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये लास्ट है, पर्वतों से रिलेटेड जो फैक्ट पढ़ेंगे हम वो लास्ट है, फिर प्लेट्यू हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए भारत का अरावली पर्वत, जो भारत के अंदर अरावली पर्वत है राजस्थान में,
भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कौन सी है? गुरु शिखर। जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी ऊंचाई है इसकी? 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, जो गुरु शिखर जो चोटी है उसकी। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। कुछ विद्वान अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट फैक्ट है माउंटेन से रिलेटेड। तो क्या है कि जो भारत में जो अरावली पर्वत है, जो कि राजस्थान राज्य में है, तो वो क्या है? विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। वर्ल्ड का सबसे पुराना वलित पर्वत उसको माना जाता है, या वर्ल्ड का सबसे पुराना वो वलित पर्वत है। तो उसमें क्या है? पर्वतों में उसको गिना जाता है या वो आता है। तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो अरावली पर्वत है, जब वर्ल्ड का सबसे पुराना वलित पर्वत है तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो इसीलिए उसकी चोटी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू एक जगह है, सभी को पता होगा। तो उसके पास में, उसके निकट गुरु शिखर है। उस चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। कितनी? 1722 मीटर है। और जो कुछ विद्वान हैं अरावली पर्वत को क्या बोलते हैं? अवशिष्ट पर्वत का भी एक उदाहरण मानते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक पर्वत से रिलेटेड। जो भी फैक्ट्स थे या जो भी बातें थी, मैंने आपको ये बता दिया कि पर्वत किस किस तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है। 4 तरीके से होता है, तो वो सब हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे प्लेट्यू के बारे में, यानी कि पठार के बारे में। तो पठार किसको बोलते हैं, क्या होते हैं, मतलब पठार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़नी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये क्लास आज की आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल के लिंक को और क्लास के लिंक को आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं प्लीज़ उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़
अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो मैं डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, वो रिकॉर्डेड होती हैं। तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास इतनी ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।